नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित सिंह तोमर और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल क्रिप्टो गीक में। तो आज का जो टॉपिक है वो ब्लॉकचेन के बारे में है कि ब्लॉकचेन्स क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है। तो इसके बारे में हम आज सिंपली भाषा में समझते हैं। जैसे कि आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो बैंक का एक लेज़र होता है जिसमें वो बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं उनका हिसाब रखते हैं। उसी तरह से ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है कि जहाँ पर डिजिटल करेंसी या किसी भी चीज़ को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। यानी कि ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेज़र है जिसे बैंक का लेज़र होता है। जैसे बिटकॉइन, जब कोई भी आप ट्रांजैक्शन बिटकॉइन में करते हैं तो उसका रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इन्वेंट सतोशी नाकामोटो ने 2008 में किया था, जिससे बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन का पूरा हिसाब रख सकें। इसके पीछे उनका कारण ये था कि वो एक ऐसी डिसेंट्रलाइज बिटकॉइन लेज़र बनाना चाहते थे कि जो ट्रांजैक्शन करे और उसका पूरा कंट्रोल उनके पास हो। कोई भी थर्ड पार्टी या गवर्नमेंट इसमें एक्सेस या मॉनिटर ना कर सके। टेक्नोलॉजी में कोई थर्ड पार्टी एंटर नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कोडेड होता है और बहुत ही सिक्योर होता है। हम ब्लॉकचेन के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पब्लिक एग्जिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्राइवेटली भी एग्जिस्ट कर सकता है। उसके सिंपल पॉइंट हो तो सिक्योर सॉल्यूशन, जैसे कि ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक बन सकता है कंप्लायंस कॉस्ट को भी कम करने के लिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की पहुंच फाइनेंस से भी ज़्यादा है, जिससे किसी भी मल्टी स्टेप ट्रांजैक्शन जहां ट्रांसेबिलिटी या विजिबिलिटी की ज़रूरत है वहाँ इसे अप्लाई किया जा सकता है। ब्लॉकचेन में ग्रोथ तभी आ सकती है जब पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन एक साथ मिलकर काम करें, एक ऐसे इकोसिस्टम में जहाँ पर फर्म सप्लायर एक साथ मिलकर वर्चुअल में कोलैबोरेट कर सकें। ब्लॉकचेन दो वर्ड से मिलकर बना है, ब्लॉक और चेन। जैसे कि ट्रेन होती है, एक ब्लॉक जब भर जाता है तो दूसरे ब्लॉक में लोग बैठने लगते हैं। उसी तरह एक ब्लॉक को ट्रांजैक्शन दूसरा ब्लॉक जुड़ जाता है। उस ट्रांजैक्शन और जहाँ से ब्लॉक का ट्रांजैक्शन ख़त्म हुआ वहीं से दूसरा ब्लॉक चेन में ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है। सारे ब्लॉक चेन के जैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ब्लॉक चेन सिक्योर। अब आप सोचते होंगे इसमें तो कोई भी चोरी कर सकता है, कोई भी इसको हैक कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैसे तो इंटरनेट पे कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं है, लेकिन हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा सिक्योर अनहैकेबल है। ब्लॉकचेन से आप कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए जितने भी कंप्यूटर हैं सभी को एग्री होना पड़ता है। सपोज़ अगर जैसे आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे या सपोज़ अगर कोई ट्रांजैक्शन कोई करता है तो जितने भी हज़ारों कंप्यूटर हैं सब पहले परमिशन देते हैं, उसके बाद ही आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है। इसे हैक करने के लिए बैंक के जैसे एक सिस्टम को हैक करने से नहीं होता, बल्कि पूरा नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं सबको हैक करना होगा। इसलिए इसमें हैकिंग करना इतना आसान नहीं है। यहाँ ब्लॉकचेन में कंप्यूटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर एक कंप्यूटर नहीं बल्कि नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हैं। और ब्लॉकचेन के पीछे जो मेन 3 टेक्नोलॉजी हैं वो काम करती हैं। एक तो प्राइवेट की, यानी जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको प्राइवेट की मिलती है। P2P नेटवर्क, यानी तो पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन होता है, थर्ड पार्टी कोई भी या बैंक कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। प्रोग्राम के जो ब्लॉकचेन का प्रोटोकॉल है, मतलब जो भी कॉइन आता है वो उसमें किस प्रोग्राम पर काम करता है। भविष्य में ब्लॉकचेन किस तरह से वर्क कर सकता है? कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर वो हैवली कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर हो, जैसे कि इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट और लॉ, वो सारे इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी से बेनिफिटेड होंगे क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की मदद से बिना किसी डिस्प्यूट के आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट को अपडेट, मैनेज, ट्रैक और सिक्योर किया जा सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो जो कि एम्बेडेंट होते हैं, जिन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जब भी कोई वैल्यू बदलते हैं या कोई असेट्स का स्टेटस बदलता है तब ये सारे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए ब्लॉकचेन एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। थर्ड, असेट प्रोटेक्शन।
चाहे आप एक संगीतकार हो जो कि अपने गाने की रॉयल्टीज़ ठीक तरह से पाना चाहता है, या आप कोई प्रॉपर्टी ओनर हो, अगर आप अपने असेट्स को प्रोटेक्शन चाहते हैं तब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपकी बहुत मदद कर सकता है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में ब्लॉकचेन कैसे काम कर सकता है। गवर्नमेंट्स अक्सर बहुत सारे अमाउंट के डेटा को मैनेज करते हैं, जैसे कि पर्सनल डाटा बर्थ से डेथ रिकॉर्ड तक, मैरिज सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन सारे डाटा को स्ट्रीमलाइंड सॉल्यूशन के हिसाब से आसानी से मैनेज कर सकता है और उन्हें सिक्योरली स्टोर कर सकता है। बिटकॉइन जैसे ब्लॉकचेन के लिए है, ईमेल भी वैसे ही पहले इंटरनेट के लिए होता था। जब 1990 में इंटरनेट टेक्नोलॉजी TCP/IP और HTTP अपने नेटिव स्टेज में था तो ईमेल तक एक बहुत बड़ा और पहला मेजर एप्लीकेशन था। लेकिन बाद में नए एप्लीकेशन जैसे कि वेब ब्राउज़र आया, वेबसाइट्स तब बहुत पॉपुलर बन गए। लोग तब चैट सॉफ्टवेयर जैसे कि स्काइप का बहुत इस्तेमाल करते थे। यदि हम अभी के बारे में सोचें तब आप अपने मोबाइल में बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन को चलता हुआ देख सकते हैं जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नई बार आई तो बिटकॉइन भी ईमेल की तरह सबसे पहला मेजर एप्लीकेशन रहा जो कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। दूसरे क्रिप्टो करेंसीज़ ने इस ट्रेंड्स को बाद में फॉलो किया। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे कि सिक्योरिटी, ऑनलाइन वोटिंग इत्यादि में इस्तेमाल में लाया जा। अगर हम दोनों टेक्नोलॉजी की बात करें तब इंटरनेट कंप्यूटर को अलाउ करती है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, और वहीं ब्लॉकचेन कंप्यूटर को अलाउ करता है इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। दोनों बहुत सारे कंप्यूटर परमिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लॉकचेन के बारे में मेरी राय ये है कि बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन के लिए वर्क करती है। और अब तो बहुत सारी ब्लॉकचेन्स आ गई हैं। BNB की अपनी ब्लॉकचेन है, ट्रॉन की अपनी ब्लॉकचेन है, नियो की अपनी ब्लॉकचेन है, इथेरियम की अपनी ब्लॉकचेन है। तो इस अलग अलग जो ब्लॉकचेन है, इस ब्लॉकचेन में बहुत सारे कॉइन्स वर्क करते हैं, बहुत सारे कॉइन जिनको हम टोकन बोलते हैं। अब ये किस तरह वर्क करते हैं, किस इथेरियम पे कैसे वर्क करते हैं, हम ये कैसे वेरीफाई करेंगे ये जो कॉइन है वो रियल है या फेक है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। हर कॉइन के बारे में कि आप कैसे अपने एड्रेस से चेक करें कि ये कॉइन उस ब्लॉकचेन का हिस्सा है कि नहीं। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकॉन का बटन है उसको अच्छी तरह से दबाएं, और जिससे आपको नए मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में।